अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था, टॉपिक हमारा था स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था वो हमने ये कर लिया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसके बाद हमने जो बात की थी, हमने ये कहा था कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और उसके बाद हमने किया था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बाद जो हमने स्टडी किया था उसमें हमने लाइन स्पेक्ट्रम्स की चंद एक बातें की थी, जिस तरह के हमने वहाँ पे ये किया था कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या आता है। आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता क्या है, पहले इसकी हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी करते हैं कि हाइड्रोजन को हमने क्या काम कर लेना है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लेके उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को प्लेस करना है। आप ये फर्ज कर लो कि ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने गैस को रखा हुआ है एट लो प्रेशर, और लो प्रेशर पे गैस को रखने के बाद आपने क्या काम किया है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में से आपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पास आउट करवाया है। ठीक है ना, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने प्लेस कर दिया है हाइड्रोजन गैस को, और उसके बाद आपने यहाँ से पास आउट करवाया है इलेक्ट्रिक करंट को। अब जैसे ही आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाया है तो क्या हुआ है, ब्लू लाइट प्रोड्यूस्ड, ठीक होगी बात, एंड एमिटेड फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे हुआ ये वाला है कि इसके अंदर से ब्लू लाइट निकली है, और ब्लू लाइट कहाँ पे चली गई है, ब्लू लाइट से निकल गई है डिस्चार्ज ट्यूब से, और उसी आपने ब्लू लाइट को पास आउट करवाया है फ्रॉम प्रिज्म। ठीक है ना, आप ये फर्ज कर लोगे कि ये हमारे पास गैस है एट लो प्रेशर। इस गैस के अंदर से जब आपने करंट को पास आउट करवाया है तो यहाँ से जो लाइट है, जो एक्चुअल में एटम है, उसने क्या काम किया है, लाइट एमिट की है ब्लू कलर की। अब ये जो ब्लू कलर की लाइट है, ये लाइट आगे निकली है डिस्चार्ज ट्यूब से, और इसी लाइट को आपने पास करवा दिया थ्रू द प्रिज्म। ठीक होगी बात। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लू लाइट प्रोड्यूस्ड एंड एमिटेड फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब पास थ्रू द प्रिज्म। आपने उसी लाइट को पास कहाँ से करवा दिया है, प्रिज्म से। अब लाइट को जब हमने प्रिज्म से पास आउट करवाया है तो ये जो हमारे पास आगे जो स्पेक्ट्रम आया है, इसमें है ये वाला कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ग्रुप्स आए हैं, बहुत सारे लाइंस के। एक्चुअली में ये जो हमारे पास आए हैं ये आगे आ गए हैं ग्रुप्स ऑफ लाइंस, ग्रुप्स ऑफ लाइंस के। ये हमारे पास डिफरेंट तरह की लाइंस के ग्रुप्स आ गए हैं। अब इन लाइन का आना किस वक्त हुआ है, जब ये पास हुए एट फोटोग्राफिक प्लेट। जब वो प्रिज्म से पास होने के बाद आगे जो है फोटोग्राफिक प्लेट जब उसके साथ जाकर वो हिट किए हैं, उस तक वो रीच किए हैं, तो यहाँ पे हुआ ये वाला है कि इसके अंदर हमें नजर आया है कि ये बहुत सारी लाइट के ग्रुप्स हैं। अब ये ग्रुप किस रीजन में फॉल कर सकते हैं, तो कुछ तो ग्रुप होंगे जो कि फॉल करेंगे विजिबल रीजन के अंदर, और जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन के दरमियान में होगी। विजिबल रीजन की हमने लास्ट टाइम वेवलेंथ की थी 400 से लेके 750 नैनोमीटर तक, और कुछ इससे नीचे वेवलेंथ में आ जाएंगे जो कि फॉल कर जाएंगे इंफ्रारेड के अंदर, और कुछ इसके बाद आ जाएंगे, सॉरी इससे जो कम आ जाएंगे वो आ जाएंगे यूवी के अंदर, और कुछ की वेवलेंथ इससे ज़्यादा होगी वो कहाँ पे फॉल कर जाएंगे इनटू इंफ्रारेड रीजन या आईआर रीजन। अब वन ग्रुप इसमें होगा जो फॉल करेगा विजिबल रीजन के अंदर, यूवी रीजन के अंदर, इसको हम नाम दे देंगे लाइमन सीरीज का। अदर उसमें आ जाएगा बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज कहाँ पे फॉल करेगा, विजिबल रीजन के अंदर। अब लाइमर और बाल्मर के अलावा कुछ और रीजन्स आएंगे, इस तरह के पर्स्टन आ जाएगा, ब्रैकेट सीरीज आ जाएगा, और पुफन सीरीज आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो लास्ट तीनों हैं ये कहाँ फॉल करेंगे, आईआर रीजन के अंदर। ठीक होगी बात। दोबारा फिर हम उसी को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस को प्लेस किया है, हाइड्रोजन गैस को प्लेस किया है एट लो प्रेशर,
और इसके बाद इसी हाइड्रोजन गैस से हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाया है। तो आगे ब्लू लाइट एमिट हुई है, उसी लाइट को हमने प्रिज्म से पास आउट करवाने के बाद आगे फॉल करवाया है एट फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास जो आगे ये स्पेक्ट्रम आया उसमें डिफरेंट तरह की लाइंस आई हैं। अब वो लाइंस कुछ फॉल करती हैं विजिबल रीजन के अंदर और कुछ इससे पहले रीजन में फॉल कर जाएंगी, जो कि होगा जिसकी वेवलेंथ इससे कम होगी, कुछ की वेवलेंथ इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, लाइमन सीरीज आ जाएगा, बाल्मर आ जाएगा, पेस्टन सीरीज आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, कुफन सीरीज। तो लाइमन यूवी में फॉल करेगी और बाल्मर विजिबल में, बाकी तीनों कहाँ पे आ जाएंगे, IR रीजन में आ जाएंगी। अब बोहर एटॉमिक मॉडल के आने से पहले लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज इन दोनों को साइंटिस्ट स्टडी कर चुके थे। बात समझ आ गई ना कि लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज को बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले स्टडी किया जा चुका था। अब यहाँ पे होता क्या है कि व्हेन एनी एटम हिट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। अब ड्यू टू ऑब्जर्विंग वेवलेंथ क्या आता है, लैम्डा, यानी कि वो फोटोन की स्पेसिफिक वेवलेंथ को जज़ब करने के बाद मूव करके जाते हैं। अगर हमारे पास फर्ज कर लें कि ये मैंने एक स्पेक्ट्रम एक डायग्राम ड्रा की हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले लो रीजन में पड़ा हुआ है, इसको हम शो कर देते हैं N1 के साथ। ये अपर लेवल है, N2 है, N3, N4 और आगे क्या N5 है। अब होता यहाँ पे ये वाला है कि अगर इलेक्ट्रॉन डाउन स्टेट में पड़ा हुआ है, जब आप इसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की एनर्जी या वेवलेंथ कोई भी फोटोन जज़ब करने के बाद जंप करके चला जाएगा इनटू अपर लेवल। अब अपर लेवल सारे के सारे उसके क्या है, उसकी एक्साइटेड स्टेट है और नीचे वाली इसकी क्या थी, इसकी ये वाली ग्राउंड स्टेट थी। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वो क्या काम करेगा, उसने वापस फॉल तो करना है, ठीक होगी बात। उसने क्या काम करना है, फॉल तो करना है, लेकिन इतनी उसने एनर्जी पहले गेन किया, उस ऊपर जाने को वापस आने के बाद उतनी उसको रिलीज करेगा। अब ऊपर उसके पास डिफरेंट तरह के एनर्जी लेवल्स पड़े हुए हैं, मसलन 1 से जंप करके वो 2 में जा सकता है, 1 से जंप करके 3 में जा सकता है, 1 से जंप करके 4 में और 1 से 5 में जंप करके जा सकता है। इसी तरह जब उसने वापस फॉल करना है तो उसने एनर्जी को रिलीज करना है। देखें जरा, अगर वो फॉल का 1 से चला गया है 5 के अंदर से, कि अब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ था 1 में और वो जंप करके कहाँ पे चला गया, वो जंप करके 5 में चला गया, और उसने जब वापस 5 से फॉल करना है इस रीजन में, उसने जब वापस 5 से फॉल करना है रीजन के अंदर, तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। एक्चुअल में वही तो फोटॉन्स आएंगी जो हमें एमिशन या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दे रही होंगी, ठीक होगी बात। अब होता ये वाला है कि मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रा की है कि लाइमन सीरीज की जो ऊपर है इसके साथ लैम्डा आप लगा लोगे, लाइमन सीरीज की वेवलेंथ ये वाली होगी, इसके बाद आ जाएगी ये वाली जो आ जाएगी, ये आ जाएगी बाल्मर सीरीज। ये कौन सीरीज आ जाएगी, बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ यहाँ पे आ जाएगी और इससे आगे IR रीजन की वेवलेंथ आएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, आपने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई लेवल के अंदर जा सकता है और वो हाई लेवल एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसको आप नाम दे चुके हो एक्साइटेड स्टेट का। अब उसने एक्साइटेड स्टेट से वापस फॉल तो करना है, वापस फॉल वो कहाँ पे कर सकता है, वापस वो फॉल यहाँ पे कर सकता है। अगर पहले में क्या है तो पहले से जंप करके नीचे आएगा, दूसरे में क्या है दूसरे से जंप करके नीचे आएगा, तीसरे में गया तीसरे से जंप करके नीचे आएगा, और चौथे में गया तो चौथे से जंप करके नीचे आएगा। लेकिन लाजमी नहीं कोई ये काम होगा, वो स्टेप बाय स्टेप भी फॉल कर सकता है। अगर वो 5वें अपर लेवल से, अपर लेवल को मैं शो कर देता हूँ N2 के साथ इन द केस ऑफ बाल्मर लाइमन सीरीज, ठीक है ना। इन द केस ऑफ लाइमन सीरीज फर्ज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ऊपर, वो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, 5वें में जा सकता है। अब यहाँ पे N1 तो 1 के बराबर होगा, लेकिन N2 क्या होगा, वो सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है। अगर इनसे जंप करके आएगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी बाल्मर सीरीज। अब
अगर इलेक्ट्रॉन फॉल करता है अपर लेवल से n2 n1, अब n1 यहाँ पे क्या है, n1 यहाँ पे 2 के बराबर है और n2 किसके बराबर 3 4 और 5 के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ फॉल करना है यहाँ से या यहाँ से। तो हमारे पास ये कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी बाल्मर सीरीज। कौन सी आ जाएगी, बाल्मर सीरीज आ जाएगी। इस तरह तीसरे की आपने बात की है पेस्टन सीरीज का। अब पेस्टन सीरीज के अंदर क्या होगा कि ये इस केस में ये n1 होगा, ये भी n2 के बराबर आ जाएगा और ये वाला भी किसके बराबर आ जाएगा, n2 के बराबर, ये दोनों आएंगे। यानी कि जो n1 है ये आ जाएगा 3 के बराबर और ये 4 5 6 ये क्या होंगे, n2 के बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पेस्टन सीरीज आ जाएगा। तो अब आपने किया है कि हाइड्रोजन के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फॉल करता है अपर लेवल से लो लेवल के अंदर, तो ये हमारे पास आगे डिफरेंट तरह के रीजन्स आ सकते हैं, वो कैसे कैसे डेवलप करते हैं और कौन सा बोर के मॉडल से पहले डिस्कवर हो चुका था। जो आज हमने किया है, आज हमने जस्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है और इसके बाद कल वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टडी करेंगे।